हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू रुद्रास लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हमारा एमसीक्यू छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से रिलेटेड होने वाला है और जितने भी क्वेश्चंस हैं व्यापम के सारे कवर होंगे। चलिए बिना देरी किए क्वेश्चंस पर आते हैं। पहले कुछ पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। सारे यहाँ पर गठन से रिलेटेड सारे पॉइंट्स तो नहीं, बट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, 1861 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को मिलाकर मध्य प्रांत का गठन किया गया और जिसकी राजधानी थी नागपुर। और छत्तीसगढ़ जो है उस समय मध्य प्रांत का ही हिस्सा था और छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर जिलों का गठन किया गया। ठीक है। फिर 1862 में मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाए गए और छत्तीसगढ़ जो है उस समय मध्य प्रांत का एक संभाग बना जिसका मुख्यालय था रायपुर। और इस संभाग का प्रथम डिप्टी कमिश्नर हुआ कौन? चार्ल्स सी इलियट। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जाता है कि हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन था, तो आंसर होगा चार्ल्स सी इलियट। ठीक है। देखिए, इस पॉइंट को याद करने की कुछ खास जरूरत नहीं है क्योंकि मध्य प्रांत में 1862 में 5 संभाग बनाए गए थे। कौन कौन से संभाग थे? नागपुर, छत्तीसगढ़, सागर संभाग, गोदावरी तालुक और जबलपुर संभाग। तो देखिए, सारे संभाग को नाम याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ संभाग को याद रखना जरूरी है। उस समय छत्तीसगढ़ संभाग में 3 जिले थे, बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। ठीक है। फिर 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान जब चल रहा था तब भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया और हमारे छत्तीसगढ़ का जो पूर्वी क्षेत्र है वर्तमान में, ठीक है, कौन सा? संबलपुर उस समय हमारे छत्तीसगढ़ के एक हिस्सा था। ठीक है। तो संबलपुर की जो 5 रियासतें थी, पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा और कालाहांडी, इसे अलग करके बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में शामिल कर दिया गया। और वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी क्षेत्र है सरगुजा संभाग में कोरिया, चांगबखार, सरगुजा, उदयपुर और जसपुर क्षेत्र है, इसे छोटा नागपुर क्षेत्र से मिलाकर हमारे छत्तीसगढ़ में शामिल कर दिया गया। ठीक है। और जो इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ का जो नक्शा है ना ऑटोमेटिकली 1905 में बन गया। ठीक है। अब अब बात आई हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को अलग करने की। किससे? मध्य प्रदेश से। क्यों? क्योंकि पहले उस समय हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था और छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से पर पड़ता था। अब इसे अलग करने के लिए मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक लाया गया। कब? सन 2000 में। अब राज्यों के पुनर्गठन से रिलेटेड जो एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस क्या होता है? पहले विधेयक को लोकसभा में, किसी भी सभा में विधेयक में पेश किया जा सकता है, लेकिन उस समय लोकसभा में पहले पेश किया गया, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति के पास। अब मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन जो विधेयक था वो लोकसभा में प्रस्तुत किया गया 25 जुलाई को। किसके द्वारा? लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा। पारित हुआ 31 जुलाई 2000 को। राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया 3 अगस्त 2000 को। पारित हुआ 9 अगस्त 2000 को। देखिए, तुक्का मारने के लिए अगर मान लो कि आपको एग्जाम में एग्जैक्टली डेट ना याद हो कि 25 और 31, तो ये याद रखना है कि लोकसभा में जो विधेयक था वो जुलाई में प्रस्तुत किया गया और राज्यसभा में विधेयक अगस्त में प्रस्तुत किया गया। ठीक है। उसके बाद आपको डेट याद रखना है। लोकसभा में विधेयक जुलाई में प्रस्तुत हुआ, राज्यसभा में अगस्त में। उसके बाद आप डेट पर आइए कि लोकसभा में 25 जुलाई को विधेयक प्रस्तुत किया गया, 31 जुलाई को विधेयक पास हुआ। वहीं राज्यसभा में 3 अगस्त को विधेयक प्रस्तुत किया गया और 9 अगस्त को विधेयक पारित हुआ। अब विधेयक कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पास। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? आर के नारायण जी। और 28 अगस्त 2000 को आर के नारायण जी ने विधेयक पर सिग्नेचर कर दिया और हमारा छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से अलग हो गया। ठीक है। अब देखिए, उस समय जब छत्तीसगढ़ जब राज्य बना, मध्य प्रदेश से अलग होकर, तब वह भारत का 26वां राज्य था। कितना? 26वां राज्य। इंपॉर्टेंट है। देखिए, छत्तीसगढ़ के जीके में नहीं तो हो सकता है किसी एग्जाम में इंडियन पॉलिटी के पोर्शन में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है
कि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के समय यह भारत का कौन-सा राज्य था? तो वह था 26वां राज्य। और उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड का गठन उसी समय हुआ 9 नवंबर सन 2000 को यूपी से अलग होकर, ये 27वां राज्य था। वहीं झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को बना, बिहार से अलग होके, यह उस समय 28वां राज्य था। ठीक है? तो उत्तराखंड और झारखंड के जो क्वेश्चंस है, ये तो क्वेश्चन जो है, ये छत्तीसगढ़ के एमसीक्यू में तो नहीं पूछेगा, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में किसी एग्जाम में इंडियन पॉलिटी के पोर्शन में देखने को मिल जाए। ठीक है? बाकी अभी तो फिलहाल जो वीडियो चल रहा है, अभी वर्तमान सब्जेक्ट के हिसाब से आपको छत्तीसगढ़ को अच्छे से याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जो है 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। हमारा छत्तीसगढ़ कौन से राज्य से अलग होकर बना? तो मध्य प्रदेश से। और कौन सा हिस्सा था? तो दक्षिण पूर्वी हिस्सा था। और अ, छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय यह भारत का 26वां राज्य बना था। ठीक है? अब देखिए, राज्य निर्माण के लिए ना उस समय अलग अलग, ठीक है, संगठन बनाए गए थे। तो कुछ इंपॉर्टेंट संगठन के बारे में देख लेते हैं। इसको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको बताऊंगा, बस आप उसको सुन लो आराम से, फिर आप भूल ही नहीं पाओगे। ठीक है? पहला संगठन है छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। इसका गठन कब हुआ था? 1946 में। देखिए, छत्तीसगढ़ को शोषण को, ठीक है, शोषण को विरोध से नहीं, बड़े प्यार से, ठीक है, हैंडल किया। किसने? ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने। ठीक है? तो याद रखना, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, शोषण को विरोध से नहीं बड़े प्यार से हैंडल किया। किसने? ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। ठीक है? तो छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, इसका गठन 1946 में हुआ। शोषण का विरोध बड़े प्यार से किसने किया? ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने। ठीक है? तो छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच 1946 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। फिर आता है छत्तीसगढ़ महासभा और छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ। दोनों का गठन किसने किया? डॉक्टर खूबचंद बघेल ने। याद कैसे करेंगे? चलिए बताते हैं। छत्तीसगढ़ महासभा, देखिए, कभी भी महासभा का मतलब समझ तो आ ही रहा होगा। महासभा एक बड़ी सभा, तो बड़ी सभा को बैठाने के लिए आपको क्या चाहिए? ज्यादा फंड। तो ज्यादा फंड मतलब खूब चंदा इकट्ठा करना पड़ेगा आपको। ठीक है? तो छत्तीसगढ़ महासभा के गठन के लिए आपको खूब चंदा चाहिए। तो गठन किसने किया? खूबचंद बघेल जी ने। और चंदा मांगने जाते हो तो क्या दादागिरी से मांगोगे? नहीं, बड़े प्यार से मांगना पड़ता है, बड़े भाईचारे से। ठीक है? तो भाईचारा मतलब भ्रातृत्व संघ। ठीक है? या इसी को बोलते हैं इंग्लिश में ब्रदरहुड एसोसिएशन। ठीक है? तो छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ किसके लिए यूज होगा? चंदा इकट्ठा करने के लिए, मतलब खूब चंदा इकट्ठा करने के लिए। ठीक है? तो ये दो ट्रिक याद रखना। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन पहले हुआ 1956 में। महान सभा के लिए चाहिए आपको खूब चंदा, तो डॉक्टर खूबचंद बघेल जी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ का गठन हुआ 1967 में। भ्रातृत्व संघ भाईचारा किसमें चाहिए? खूब चंदा इकट्ठा करने के लिए, तो डॉक्टर खूबचंद बघेल जी। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा और छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। दोनों के गठनकर्ता कौन थे? शंकर गुहा नियोगी जी। अब देखिए, याद कैसे रखेंगे? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, देखिए मुक्ति, कोई भी आदमी एक, ठीक है, अगर धार्मिक बातें आपने सुने होंगे कि मुक्ति का मार्ग भगवान की ओर ले जाता है, तो शंकर जी। ठीक है? तो मुक्ति मोर्चा शंकर गुहा नियोगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ संग्राम मंच, संग्राम का मतलब क्या होता है? युद्ध, लड़ाई। ठीक है? तो संग्राम, बड़ी से बड़ी लड़ाई को ना शंकर जी बड़ी चुटकियों से सॉल्व करते थे। उनके लिए सब संग्राम वग्राम कोई मुद्दा ही नहीं था, चुटकी बजाए संग्राम खत्म। ठीक है? तो याद रखना, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा शंकर गुहा नियोगी, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच 1983 शंकर गुहा नियोगी। नेक्स्ट है पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी 1983 में। याद करना है, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी। देखिए, मान लो, एज्यूम कर लो कि एक सूखे पत्ते का एक ढेर पड़ा हुआ है। ठीक है? अब पत्ते पृथक पृथक हो जाएंगे कब? जब पवन, ठीक है, एक पवन की लहरें अगर जोरदार आई, सारे पत्तों के जो ढेर है ना अलग अलग हो जाएंगे, पृथक पृथक हो जाएंगे। ठीक है? तो पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी 1983 में किसने गठन किया? पवन दीवान ने। ठीक है? चलिए क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश क्षेत्रों को मध्य प्रांतों में समाहित किया गया? ए 1818, बी 1830, सी 1861, डी 1862।
क्वेश्चन में पूछा गया है ब्रिटिश क्षेत्रों को मध्य प्रांतों में समाहित किया गया। ठीक है, तो मैंने बताया देखिए क्वेश्चन को कई बार पैटर्न को बदल बदल के पूछेगा। डायरेक्टली पूछेगा कभी कि मध्य प्रांत का गठन कब हुआ, तो आंसर बताना है 1861। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, ब्रिटिश क्षेत्र को मध्य प्रांत में समाहित किया गया, मतलब सीधा यही पूछ रहा है आपको कि मध्य प्रांत कब बना, तो आंसर लगाना है 1861। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। वही, बाकी ये सब आप हिस्ट्री का पोर्शन है, इसको आगे चल के पढ़ेंगे, अभी मत पढ़िए, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, बस अभी के लिए इतना ही याद रखो कि मध्य प्रांत का गठन हुआ 1861 में, और मध्य प्रांत में संभागीय व्यवस्था आई कब, 1862 में। ठीक है, और छत्तीसगढ़, या पूछेगा संभागीय व्यवस्था कब आई, छत्तीसगढ़ संभाग कब बना, तो हो जाएगा आंसर 1862। आप क्वेश्चंस में देखना, बस पैटर्न बदलता है, पूछने का तरीका बदलेगा, बाकी आंसर वही रहेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का प्रशासकीय संभाग बनाया गया? ए 1861, बी 1862, सी 1863, डी 1864 या ई 1865। चलिए आंसर देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में भी देखिए थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की गई है कि छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का प्रशासकीय संभाग बनाया गया। मैंने बताया मध्य प्रांत का गठन कब हुआ, 1861 में। संभागीय व्यवस्था कब आई, 1862 में, और छत्तीसगढ़ जो है उस समय एक संभाग बना। ठीक है, और उसमें और उसका मुख्यालय कहाँ पर था, तो रायपुर में। और प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन हुआ, चार्ल्स सी इलियट। आंसर हो जाएगा बी 1862। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ भागों को मिलाकर 1861 में निर्मित केंद्रीय प्रांतों की राजधानी है। ए संबलपुर, बी रायपुर, सी बिलासपुर, डी नागपुर, ई जबलपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नागपुर। मैंने बताया जो केंद्रीय प्रांत है, केंद्रीय प्रांत या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल प्रोविजनल सीपी, कभी हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, व्यापम में कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो केंद्रीय प्रांत जो है उसका गठन 1861 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को मिलाकर किया गया। राजधानी कौन थी, तो नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर कमिश्नरी कब बना? ए 1862, बी 1876, सी 1880, डी 1885। यहाँ भी वही है, दिमाग लगाना है आपको, बस क्वेश्चन का पैटर्न बदला गया है। ठीक है, ध्यान से पढ़ोगे आंसर तुरंत समझ आएगा। चलिए आंसर देखते हैं। यहाँ भी वही पूछा गया है कि रायपुर कमिश्नरी कब बना। या तो कमिश्नरी की बात की जाए या संभागीय व्यवस्था की बात की जाए। ठीक है, क्या होगा आंसर, 1862। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए 1862। अब रायपुर कमिश्नरी से कंफ्यूज मत होना, जब कमिश्नरी व्यवस्था आई थी, जब छत्तीसगढ़ संभाग बना, तब मुख्यालय कहाँ था, तो रायपुर। तो यहाँ पर उसी को ऐसे पूछ दिया कि रायपुर कमिश्नरी कब बना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए 1862। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम स्वतः नक्शा कब बना? ए 2000 को, बी 1905 को, सी 1861 को, डी 1862, ई 1911। करेक्ट आंसर होगा बी 1905। बंगाल विभाजन के दौरान राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1905 में। और छत्तीसगढ़ के जो पूर्वी क्षेत्र थे संबलपुर, और संबलपुर के 5 क्षेत्र, ठीक है, अलग करके उड़ीसा क्षेत्र में शामिल किया गया था। और ठीक है, 5 जो रियासतें थी, ठीक है, कहाँ, अ, छोटा नागपुर के क्षेत्र, छोटा नागपुर का जो क्षेत्र था, ठीक है, छोटा नागपुर के 5 रियासतें थी, उनको शामिल करके हमारे छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया था। ठीक है, और नक्शा जो है छत्तीसगढ़ का ऑटोमेटिक खुद ब खुद बन गया। कब, 1905 में। ठीक है, वही है, देखिए एक्सप्लेनेशन वही चीज़ है ना। मैंने बताया कि जो पूर्वी क्षेत्र था संबलपुर, उसमें शामिल थे पटना, सोनपुर,
रायकोल, बामरा और कालाहांडी इसको अलग करके उड़ीसा क्षेत्र में शामिल किया गया। और बंगाल प्रांत का जो, ठीक है, कोरिया, ठीक है, बंगाल प्रांत मतलब वही है ना, बंगाल प्रांत में या छोटा नागपुर भी पूछ देता है, ठीक है, कोरिया, चांबखार, सरगुजा, उदयपुर और जशपुर, इन रियासतों को हमारे छत्तीसगढ़ संभाग में मिला दिया गया था और छत्तीसगढ़ का नक्शा खुद 1905 में अपने आप ही बन गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की? ए राम गोपाल तिवारी, बी रत्नाकर झा, सी पंडित सुंदरलाल शर्मा, डी वामन राव लाखे। सर देखते हैं, चलिए आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा सी पंडित सुंदरलाल शर्मा। 1918 में सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र अपनी पांडुलिपि में खींचा, जिसके कारण इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा एवं संकल्पनाकार कहा जाता है। इसके अलावा 1924 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अ, प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में जो छत्तीसगढ़ राज्य का, ठीक है, प्रस्ताव रखा था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश प्रांतों को मध्य प्रांत के एक संभाग में सम्मिलित किया गया? ए 1858 में, बी 1862 में, सी 1870 में या डी 1872 में? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1862। सेम क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रांत को बोला है मध्य प्रांत के एक संभाग में शामिल किया गया, मतलब वही पूछा है कि संभागीय व्यवस्था कब आई, तो वो हो जाएगा 1862। 1924 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की सर्वप्रथम प्रस्तुति प्रांतीय कांग्रेस कमेटी को कौन से व्यक्ति द्वारा दी गई थी? ए खूबचंद बघेल, बी पंडित रविशंकर शुक्ल, सी पंडित सुंदरलाल शर्मा, बी बैरिस्टर छेदीलाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पंडित सुंदरलाल शर्मा। अगर पूछा जाए कि 1818 में जो छत्तीसगढ़ के प्रथम संकल्पनाकार या दृष्टाकार कौन थे, तो आंसर होगा पंडित सुंदरलाल शर्मा। क्यों? क्योंकि 1818 में अपने पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ का नक्शा सुंदरलाल शर्मा जी ने ही बनाया था। इसके बाद 1824 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की जो प्रस्तुति है प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सामने पंडित सुंदरलाल शर्मा ने ही रखा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादी के समय छत्तीसगढ़ कौन से प्रांत का हिस्सा था? ए मध्य प्रांत, बी मध्य प्रदेश, सी मध्य प्रांत एवं बरार, डी बंगाल प्रांत। करेक्ट आंसर रहेगा सी मध्य प्रांत एवं बरार। देखिए, आजादी के समय मतलब, ठीक है, जब भारत आजाद हुआ, ठीक है, तब की बात चल रही है। तो उस समय छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा हुआ करता था। बाद में मध्य प्रदेश के गठन के बाद में छत्तीसगढ़ राज्य का जब गठन हुआ, तब वह मध्य प्रदेश राज्य से अलग हुआ था। लेकिन यहाँ पूछ रहे हैं कि आज़ादी के समय, मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डॉक्टर खूबचंद बघेल तत्कालीन राज्यसभा के सदस्य ने 1967 में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु निम्न में से कौन सा संगठन स्थापित किया था? ए छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, बी छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व मोर्चा, सी छत्तीसगढ़ जन मोर्चा, डी छत्तीसगढ़ संघर्ष समिति। ट्रिक बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, खूब चंद मतलब खूब चंदा, खूब चंदा इकट्ठा करने के लिए बताया था। क्यों इकट्ठा करोगे खूब चंदा? दो चीज़ों के लिए, एक तो महासभा, ठीक है, महासभा के गठन के लिए। दूसरा, जब चंदा इकट्ठा करोगे तो आपको भाईचारा चाहिए, मतलब भ्रातृत्व संघ या भ्रातृत्व मोर्चा। ऑप्शंस देखिए, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा नहीं, मुक्ति तो मुक्ति का मार्ग तो शंकर भगवान की ओर मिलेगा, मतलब शंकर गुहानी होगी। बी छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व मोर्चा, भाईचारा, बिल्कुल करेक्ट है। खूब चंदा, चंदा इकट्ठा करने के लिए आपको भाईचारा चाहिए ही चाहिए, तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन बनाई गई। ए खूबचंद बघेल द्वारा, बी बिम्बाजी भोसले द्वारा,
सी वीर नारायण सिंह द्वारा, डी चंदूलाल चंद्राकर द्वारा। क्वेश्चन में बस कंफ्यूज किया गया है, हिंदी को उठा के उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन डाल दिया गया है, बाकी वही क्वेश्चन है। चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए खूबचंद बघेल द्वारा। एक्चुअल में ये छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन इंग्लिश में लिखा गया है, इसी को हिंदी में बोला जाता है छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ या छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व मोर्चा। ठीक है, तो भाईचारा, भ्रातृत्व में भाईचारा, भाईचारा मतलब खूबचंदा, मतलब खूबचंद बघेल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1924 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की सर्वप्रथम प्रस्तुति की गई थी। ए रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा, बी रायगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा, सी दुर्ग जिला कांग्रेस समिति द्वारा, डी बिलासपुर जिला कांग्रेस समिति द्वारा। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा ए रायपुर जिला कांग्रेस समिति द्वारा। मैंने बताया था कि 1924 में पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की जो प्रस्तुति है वो रायपुर जिला कांग्रेस समिति में रखी गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेम वही जो मैंने बताया। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा 1924 में राज्य गठन की मांग रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी में बैठक में रखी गई थी। इसके अलावा पंडित सुंदरलाल शर्मा ने ही अपने पांडुलिपि में 1918 में छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाया था। ठीक है, इसलिए पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को छत्तीसगढ़ का प्रथम संकल्पनाकार या दृष्टाकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जनवरी 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया था? ए छत्तीसगढ़ पंचायत, बी छत्तीसगढ़ महासभा, सी छत्तीसगढ़ मोर्चा, डी संघर्ष समिति। ट्रिक्स का यूज करोगे आसानी से क्वेश्चन मिलेगा, कोई कंफ्यूजन वाला ये क्वेश्चन है ही नहीं। चलिए आंसर देखते हैं। क्या पूछा है? पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया था? चलिए याद भी नहीं होगा मान लो कि 1956 में, क्योंकि दो है कंफ्यूजन होगा। हो सकता है शायद कंफ्यूजन हो कि 1956 में एक आया था और एक आया था 1967 में, जो डॉक्टर खूबचंद बघेल ने जो संगठन बनाया था उनमें से। ठीक है, चलिए पहले तो याद करते हैं कि कौन कौन से संगठन थे। खूबचंद तो खूबचंदा, दो ही संगठन थे। एक तो था छत्तीसगढ़ महासभा और दूसरा था छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ। तो क्या ऑप्शन देखते हैं, छत्तीसगढ़ पंचायत नहीं, छत्तीसगढ़ महासभा हाँ, तो एक ऑप्शन तो मिल गया। सी छत्तीसगढ़ मोर्चा, डी छत्तीसगढ़ संघर्ष समिति। कोई कंफ्यूजन ही नहीं, यहाँ पे एक ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर ऑप्शन में यहाँ पर अगर छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ भी होता तो कंफ्यूजन होता। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ महासभा का गठन 1956 में हुआ था और छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ का गठन हुआ था 1967 में। लेकिन यहाँ पर तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम वही पार्टी है जो मैंने बताया। ठीक है, देखिए 1956 महासभा, 1967 भ्रातृत्व संघ। इसके अलावा शंकर गुहा नियोगी के द्वारा भी दो संगठन बनाए गए थे, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा और संग्राम। इसके अलावा छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा जो है इसका गठन हुआ था 1976 में और छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन हुआ था 1983 में। पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन भी 1983 में ही किया गया था पवन धवान के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा शुरू किया गया था। ए खूबचंद बघेल द्वारा, बी दयानंद शुक्ला द्वारा, सी शंकर गुहा नियोगी द्वारा, डी शिवदत्त शास्त्री द्वारा, ई केदारनाथ ठाकुर द्वारा। चलिए आंसर देखते हैं। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, मैंने बताया मुक्ति का मार्ग कौन दिखाएंगे? शंकर भगवान। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी शंकर गुहा नियोगी। ठीक है, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा गठित किया गया था 1956 में, बी 1967 में, सी 1976 में, डी 1967 में। देखिए शंकर गुहा नियोगी के द्वारा दो संगठन बनाए गए थे, एक था छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, एक था छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन 1976 में किया गया था एवं छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन 1983 में किया गया था। तो यहाँ पर हमको छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा पूछा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। पृथक छत्तीसगढ़ हेतु गठित समिति एवं वर्ष सुमेलित नहीं है। ए छत्तीसगढ़ महासभा 1956, बी छत्तीसगढ़ संग्राम मंच 1983, सी छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ 1976, डी पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी 1983। इसमें संगठन दिए गए हैं और उनके गठन का वर्ष दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। ध्यान से पढ़ना। चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शंस की ओर जाते हैं। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा किया गया था। हाँ, तो ये तो करेक्ट हो गया। छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन 1983 में शंकर गुहा नियोगी के द्वारा किया गया था, तो ये भी करेक्ट है। छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ का गठन डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा 1967 में किया गया था, ना कि 1976 में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी देखते हैं। पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन पवन दीवान के द्वारा 1983 में किया गया था, तो यहाँ पर ऑप्शन डी भी सही है। तो सिर्फ एक ही आंसर है जो सम्मिलित नहीं है, वो है ऑप्शन सी। पृथक छत्तीसगढ़ हेतु गठित समिति एवं गठनकर्ता सुमेलित नहीं है। ए छत्तीसगढ़ महासभा डॉक्टर खूबचंद बघेल, बी छत्तीसगढ़ संग्राम मंच शंकर गुहा नियोगी, सी छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच ठाकुर प्यारेलाल, डी पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी पवन कल्याण। समिति दिया गया है और उनके गठनकर्ता दिए गए हैं। कौन सा बताना है जो सही नहीं है। ठीक है। आजकल ऐसे कूट वाले क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली सीधे नहीं पूछता है कि कोई संगठन है उसका गठन कब हुआ, किसने किया, बल्कि कूट में दे देता है, ढेर सारे संगठन दे देंगे। कुछ कन्फ्यूज़न नहीं होता है, बस आपको एक ठीक है उलझाने के लिए ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है। अगर आप बार बार क्वेश्चन को अगर रिवीजन करेंगे, जो टॉपिक है बार बार उससे रिलेटेड एमसीक्यू बनाएंगे, आपके दिमाग में बार बार उसकी इमेज छपेगी और आप कूट वाले जो क्वेश्चंस हैं उसको भी फटाफट सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। चलिए आंसर देखते हैं। छत्तीसगढ़ महासभा 1956 में खूबचंद बघेल द्वारा करेक्ट है। छत्तीसगढ़ संग्राम मंच शंकर गुहा नियोगी के द्वारा, ये भी करेक्ट है। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, ठीक है, शोषण का विरोध किया था किसने, बड़े प्यार से ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी पवन कल्याण, नहीं भाई पवन कल्याण नहीं, पवन दीवान के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है सुमेलित नहीं होगा। छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किसके द्वारा किया गया था। सेम क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा बोले या छत्तीसगढ़ संग्राम मंच बोले, कौन होंगे, हमारे शंकर गुहा नियोगी जी। ठीक है, वही है सेम क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किसने किया था, शंकर गुहा नियोगी ने। कब किया था, 1983 में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ महा देखिए वही है, ये जो संगठन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। अभी रिसेंट के हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी है, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब किया गया था। ए 1956 में, बी 1967 में, सी 1976 में, डी 1983 में। अब तक बार बार रिपीट करने के बाद तो मेरे ख्याल से आपको अब याद भी हो गया होगा कि छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब हुआ और किसने किया। चलिए आंसर देखते हैं। छत्तीसगढ़ महासभा महासभा का गठन करने के लिए चंदा लगेगा, खूब चंदा लगेगा। तो महासभा का गठन 1956 में खूबचंद बघेल ने किया था। इसके बाद 1967 में खूबचंद बघेल ने जी ने छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ का गठन किया था। ठीक है। लोकसभा ने छत्तीसगढ़ राज्य संबंधित मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक किस दिन पारित किया था। ए 26 जनवरी 2000, बी 31 जुलाई 2000, सी 28 अगस्त 2000, डी 1 नवंबर 2000, ई 31 अक्टूबर 2000। करेक्ट आंसर होगा डी 1 नवंबर सन 2000। देखिए यहाँ पे सीधे क्वेश्चन ये ना पूछ के कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि लोकसभा ने
छत्तीसगढ़ राज्य संबंधित मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक किस दिन पारित किया था? मैंने बताया था राज्य के गठन के लिए विधेयक रखा गया, ठीक है? पहले रखा गया लोकसभा में, बताया था मैंने कि लोकसभा में विधेयक जुलाई में रखा गया, राज्यसभा में विधेयक अगस्त में रखा गया। और जुलाई कब-कब? तो लोकसभा में 25 जुलाई को रखा गया और 31 जुलाई को विधेयक पारित हुआ था। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? किस दिन पारित हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 31 जुलाई सन 2000 को, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्र निम्नांकित अधिनियमों में किसका परिणाम है? ए पुनर्गठन अधिनियम, बी राजस्थान और मध्य प्रदेश अधिनियम, सी मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, डी उपयुक्त में से किसी का नहीं। बस क्वेश्चन को ऐसा कठिन टाइप का बना के बस डाल दिया गया है और कुछ नहीं है। सीधा सीधा पूछना चाह रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कौन मतलब किस विधेयक के तहत हुआ था? विधेयक मैंने बताया था ना, विधेयक के तहत छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। तो भाई मध्य प्रदेश से अलग हुआ है, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के गठन संबंधी विधेयक राज्यसभा में कब प्रस्तुत हुआ था? ए 28 अगस्त 2000, बी 9 अगस्त 2000, सी 6 अगस्त 2000, डी 3 अगस्त 2000। चलिए आंसर देखते हैं। छत्तीसगढ़ का जो गठन संबंधी विधेयक था जिसको बोलते थे मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम या छत्तीसगढ़ पुनर्गठन विधेयक 2000, ये लोकसभा में 25 जुलाई 2000 को रखा गया, 31 जुलाई 2000 को पारित हुआ। उसके बाद राज्यसभा में आया, राज्यसभा में 3 अगस्त को रखा गया, पारित कब हुआ? 9 अगस्त को। उसके बाद ये पहुंचा राष्ट्रपति महोदय के पास में, 28 अगस्त को हमारे उस समय के राष्ट्रपति आर के नारायण जी के द्वारा, ठीक है, 28 अगस्त को विधेयक पर सिग्नेचर किया गया और फाइनली छत्तीसगढ़ राज्य बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी 3 अगस्त, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया? वही क्वेश्चन है, बस फ्रेम बदल दिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से कब अलग हुआ? छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया? एक ही आंसर होगा, 1 नवंबर सन 2000, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के गठन संबंधी विधेयक लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ? ए 25 जुलाई 2000, बी 6 जुलाई 2000, सी 9 अगस्त 2000, डी 31 अगस्त 2000। कुछ चीज़ें बताई थी मैंने कि लोकसभा में विधेयक को रखा गया जुलाई में, राज्यसभा में रखा गया अगस्त में। तो देखिए एग्ज़ाम में ना कभी-कभी मान लो थोड़ा सा ना ऑप्शंस को नेग्लेक्ट करना भी सीखिए। जैसे लोकसभा में मैंने बताया कि आपको एग्जैक्ट डेट भी नहीं याद आ रहा है तुरंत-तुरंत। तो इतना तो याद आना चाहिए कि पहले लोकसभा में प्रस्तुत हुआ था जो विधेयक जुलाई में, तो 2 ऑप्शन तो पहले ही आप ख़त्म कर दो कि हाँ, सी और डी तो होने ही नहीं वाला, ठीक है? इसके बाद सिर्फ ए और बी बचता है, ठीक है? इसी में हमको देखना है। तो मैंने बताया था लोकसभा में जो है विधेयक 25 जुलाई को रखा गया था और 31 जुलाई को पारित हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये देखिए लोकसभा में जुलाई में विधेयक रखा गया, 25 जुलाई को रखा गया, 31 जुलाई को पारित हुआ। इसके बाद कहाँ पहुँचा? राज्यसभा में। राज्यसभा में अगस्त में रखा गया, 3 अगस्त को रखा गया, 9 अगस्त को पारित हुआ। उसके बाद किसके पास जाएगा? हमारे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा 28 अगस्त को आर के नारायण जी ने, जो उस समय के राष्ट्रपति थे, 28 अगस्त को सिग्नेचर किया, ठीक है। फिर फाइनली 1 नवंबर सन 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ 26वें राज्य के रूप में उसका गठन हो गया या अस्तित्व में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ गठन विधेयक को राज्यसभा ने पारित किया। सेम क्वेश्चन है, राज्यसभा में रखा गया 3 अगस्त को, पारित हुआ 9 अगस्त को। तो ऑप्शन हो जाएगा सी
9 अगस्त सन 2000 को। ठीक है। 2000 में कौन कौन से 3 राज्य बने? ए छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। बी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। सी कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़। डी छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। ठीक है। और इसके साथ साथ जो है छत्तीसगढ़ राज्य के साथ साथ 2000 में झारखंड और उत्तराखंड गठन का किया गया, उत्तराखंड का भी गठन हुआ था। छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना, उसके बाद उत्तराखंड बना, उसके बाद झारखंड बना। छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना था, उत्तराखंड 27वां राज्य बना था और झारखंड 28वां राज्य बना था। तो यहाँ पर अच्छा सॉरी, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये देखिए, 1 नवंबर सन 2000 को 26वें क्रम का राज्य बना हमारा छत्तीसगढ़। 1 नवंबर सन 2000 को 27वें क्रम का राज्य बना उत्तराखंड। 15 नवंबर सन 2000 को 28वें क्रम का राज्य बना झारखंड। ठीक है। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। ए 22 अगस्त 2000 को। बी 18 अगस्त 2000 को। सी 25 अगस्त 2000 को। डी 28 अगस्त 2000 को। वही वही क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। विधेयक संबंधित है कि छत्तीसगढ़ राज्य संबंधी विधेयक रखे गए थे, उन्हीं के बारे में है। क्वेश्चन है कि लोकसभा में कब रखा, कब पारित हुआ, राज्यसभा में कब रखा गया, कब पारित हुआ, कब राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किया, कौन थे राष्ट्रपति, बस वही वही क्वेश्चन है। चलिए आंसर देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी 28 अगस्त 2000 को। तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? तो आर के नारायण जी। छत्तीसगढ़ भारत का कौन सा क्रम का राज्य है? ए 23वां, बी 24वां, सी 25वां, डी 26वां। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था और उस समय फिर उसके बाद जो है हमारा छत्तीसगढ़ 26वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा डी 26वां। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण किसको काटकर हुआ? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ए अब्दुल कलाम, बी आर के नारायण, सी प्रतिभा पाटिल, डी शंकर दयाल शर्मा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आर के नारायण। ठीक है। राष्ट्रपति ने 28 अगस्त सन 2000 को जो है छत्तीसगढ़ राज्य का जो विधेयक था गठन संबंधी, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, उस पर सिग्नेचर किया था। ठीक है। छत्तीसगढ़ निर्माण के समय भारत के प्रधानमंत्री थे? ए मनमोहन सिंह, बी एच डी देवगौड़ा, सी नरेंद्र मोदी, डी अटल बिहारी वाजपेयी। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी अटल बिहारी वाजपेयी। छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य से कितने जिले गए थे? ए 20, बी 18, सी 16, डी 14। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 16। देखिए, छत्तीसगढ़ जब जब या ये पूछ सकते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि छत्तीसगढ़ राज्य का जब गठन हुआ था उस समय छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे, या जैसे अभी वर्तमान में पूछा है कि छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य से कितने जिले गए थे। मतलब जब अलग हुआ तो मध्य प्रदेश से कितने जिले हमारे छत्तीसगढ़ में आए। तो निर्माण के समय में हमारे छत्तीसगढ़ में उस टाइम पे सिर्फ 16 जिले थे, याद रखना है। वर्तमान में तो 33 जिले हैं, लेकिन राज्य गठन के समय में कितने जिले थे? तो वो थे 16। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से
कौन सा कथन छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? ए, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम को मध्य प्रदेश विधानसभा ने 15 जुलाई 2000 को पारित किया। बी, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम लोकसभा में 31 जुलाई 2000 को पारित हुआ। सी, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राज्यसभा ने 9 अगस्त 2000 को पारित किया। डी, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम पर राष्ट्रपति ने 25 अगस्त 2000 को हस्ताक्षर किए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, लेकिन ये जो ना आयोग के द्वारा लिया गया उत्तर है। ठीक है, एक्चुअल में जो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम था उसको विधानसभा ने 25 जुलाई मतलब विधानसभा में 25 जुलाई को रखा गया और 31 जुलाई को पारित किया गया था। ठीक है, नियमतः तो इसको विलोपित करना चाहिए था, लेकिन उस समय आयोग ने एक वही उत्तर लिया था। ठीक है, मगर आप उसको मत याद रखिए, जो एक्चुअल जो आंसर है उसको ही आपको याद रखना है कि विधानसभा में 25 जुलाई को प्रस्ताव रखा गया था और पारित हुआ था 31 जुलाई 2000 को। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत छत्तीसगढ़ का स्थापना किया गया? ए, अनुच्छेद 1, बी, अनुच्छेद 2, सी, अनुच्छेद 3, डी, अनुच्छेद 4। हो सकता है ये क्वेश्चन देखिए आपको इंडियन पॉलिटी में भी देखने को मिल जाए। ठीक है, कि किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की स्थापना की जाती है या किसी नए राज्य का गठन किया जाता है या किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा सी, अनुच्छेद 3। हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 3 में यह प्रावधान किया गया है कि मतलब अनुच्छेद 3 के तहत जो है एक नए राज्यों का गठन एवं जो वर्तमान राज्य हैं उनकी सीमाओं में परिवर्तन की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के उस समय के राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के विभाजन के लिए सहमति प्रदान की? ए, 1994, बी, 2000, सी, 2004, डी, 1998। बड़ा कमाल सा क्वेश्चन है कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन पूछा ऐसे ढंग से है कि आदमी का सर ही घूम जाए। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो, ठीक है, मतलब होते बड़े आसान है लेकिन दिमाग पूरा घुमा के रख देते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस को आपको फ्रेम करना है, मतलब बनाना है एग्जाम में अच्छे से। चलिए आंसर देखते हैं। पूछा क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के उस समय के राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ विभाजन के लिए सहमति प्रदान की? सीधा सीधा ये पूछा जा रहा है कि हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कब अलग हुआ या छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ। एक ही आंसर है यार, 1 नवंबर सन 2000। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, सन 2000। ठीक है, देखिए इजी आंसर, इजी क्वेश्चन था, बट यहाँ पे पूछा ऐसे ढंग से है कि भारत के उस समय के राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के विभाजन के लिए सहमति कब प्रदान की। ठीक है, पूछा मतलब पूछने का ढंग अलग है, पूछ वही रहा है आपको कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ। ठीक है, छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग को निम्नलिखित में से किन दलों ने समर्थन किया? ए, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बी, भारतीय जनता पार्टी और आरक्षण विरोधी पार्टी, सी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी, डी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक दल। देखिए आंसर देखते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नहीं सॉरी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था ना, उस समय दो ही दल तो फेमस थे, एक कांग्रेस और एक बीजेपी, और तो कोई उस समय पार्टी हुआ ही नहीं करती थी। दो ही थे भाई, उसके अलावा कोई पार्टी थी ही नहीं, तो इसलिए ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु भारतीय संविधान में से संविधान संशोधन मतलब कौन सा संविधान संशोधन लाया गया था? ए, 84वां,
बी 85वां, सी 86वां, डी कोई संशोधन नहीं। करेक्ट आंसर रहेगा डी, कोई संशोधन नहीं। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का जो निर्माण है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत हुआ था, न कि किसी संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 1905 में सरगुजा की संपदा को किससे छत्तीसगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया? ए उड़ीसा, बी बंगाल, सी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन में पूछा है कि 1905 में सरगुजा को कहाँ से उठाकर हमारे छत्तीसगढ़ में डाल दिया गया। ठीक है, पढ़ाया मैंने थोड़ी देर पहले ही है। ठीक है, तो शायद आपके दिमाग में होना चाहिए। चलिए, आंसर हो जाएगा बी बंगाल। ठीक है, अब देखिए, बंगाल में हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। ठीक है, तो मैंने बताया था कि 1905 में जो है बंगाल विभाजन के दौरान जो है छत्तीसगढ़ के जो 5 क्षेत्र थे संबलपुर के साथ में या संबलपुर के अंतर्गत जो 5 क्षेत्र थे उनको छत्तीसगढ़ से हटाकर उड़ीसा क्षेत्र में डाला गया। इसके अलावा छोटा नागपुर के क्षेत्र के जो 5 क्षेत्र थे सरगुजा, कोरिया, चांग बखार, उदयपुर, सरगुजा, इसको लाकर हमारे छत्तीसगढ़ में डाल दिया गया। तो कहाँ से लाया गया? मैंने बोला छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का क्षेत्र पड़ता कहाँ पर है? झारखंड, बंगाल। लेकिन उस समय झारखंड का गठन तो हुआ ही नहीं था, तो एरिया कौन सा बचा? बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हो सकता है क्वेश्चन में बंगाल ना दिया हो, छोटा नागपुर क्षेत्र दिया हो, तो उसको लगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1956 में किसने विधानसभा में भाषाई आधार पर छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग की थी? ए खूबचंद बघेल, बी सुंदरलाल शर्मा, सी वामन राव लाखे, डी ठाकुर रामकृष्ण सिंह। करेक्ट आंसर रहेगा डी ठाकुर रामकृष्ण सिंह। ठाकुर रामकृष्ण सिंह जो है ठाकुर प्यारेलाल सिंह के ही बेटे थे। 1956 में इन्होंने विधानसभा में भाषाई आधार पर छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग की थी। ठीक है, याद रखना। रायपुर कांग्रेस इकाई द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पहली मांग किस वर्ष की गई थी? ए 1944, बी 1954, सी 1934, डी 1924। सेम क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले किया हुआ है। ठीक है, बस उसमें थोड़ा बहुत था चेंजेस, बाकी यही क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हमने किया है। ठीक है, बस पैटर्न अलग था उसका। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा डी 1924। रायपुर कांग्रेस इकाई द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पहली मांग 1924 में की गई थी। करने वाले कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य को विभाजित कब किया गया था? ए 1 अक्टूबर 2005, बी 25 अगस्त 1998, सी 28 अक्टूबर 1998, डी 1 नवंबर 2000। करेक्ट आंसर रहेगा डी 1 नवंबर 2000। सेम क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा है, छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य को द्विविभाजित कब किया गया था? सीधी सी बात है यार, मध्य प्रदेश को मतलब बांट के दो हिस्सों में बांट के छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब किया गया था? वही हुआ 1 नवंबर 2000। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो आज हमने छत्तीसगढ़ के जो गठन से संबंधित जितने एमसीक्यू थे ये देखा। इसके बाद छत्तीसगढ़ में जितने जिले हैं उनका गठन कब हुआ, कैसे हुआ, उससे रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, तो जल्दी आओ, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने सारे दोस्तों को बता दो। सारे एमसीक्यू आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। ठीक है, तो चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।